बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें बॉन्डिंग होती है। अब इसमें देखना है कि वन साइडेड शेयरिंग हो रही है। वन साइडेड, एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें एक ही एटम, दूसरा वाला एटम कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, बल्कि एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन देगा, शेयर करेगा। ठीक है, एग्जांपल के ज़रिए समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, एग्जांपल हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। अब ये बनता किस तरह से है? दो, एक एटम है हमारे पास NH3 और दूसरा है हमारे पास, एटम नहीं कहलाएंगे, ये मालिक्यूल्स होगा क्योंकि दो एटम आपस में मिले हुए। एक मालिक्यूल है हमारे पास NH3 अमोनिया, दूसरा है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो बन रहा है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब समझ लेते हैं यहाँ पे बात कैसे होगी कि यहाँ पे एक डोनर होगा, एक एक्सेप्टर होगा। अब डोनर कौन सा वाला होगा? जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। वो क्या करेगा? डोनेट कर देगा, दे देगा। लोन पेयर, लोन का मतलब होता है जैसे कर्जा, हम किसी से कर्जा लेते हैं ना, इसी तरह उसके पास मौजूद है एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ, तो वो अपना एक्स्ट्रा पैसा क्या करेगा? दूसरे वाले एटम्स को अपने दे देगा कर्जे के तौर पे। और दूसरा वाला क्या करेगा? एक्सेप्टर होगा। एक्सेप्टर होगा यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। वो क्या करेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे जो अमोनिया है डोनर है, देने वाला है, क्योंकि ये अमीर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद हैं। और ये बेचारा गरीब है SH, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल्स। अब एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमारे पास है, एक है हमारे पास अमोनिया, ये HCl। अब यहाँ पे ये डोनर है। अब ये डोनर किस तरह से हुआ? यहाँ पे देखें, जो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन के यहाँ पे समझ लेते हैं सबसे पहले। ये नाइट्रोजन के आखिरी शेल में, ये पूरा मैंने शेल एटम का बना दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर। आखिरी शेल में हमारे पास बचते हैं 5, 1 2 3 4 5। अब अमोनिया के पास N है नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाने के बाद 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर दिए, बॉन्डिंग हो गई। अब ये वाला जो पूरा रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर एक्स्ट्रा में रखा हुआ है, उसके पास उसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो बेचारा हाइड्रोजन है वो थोड़ा गरीब है। अब उसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक हो गया। अब इसी तरह अब इसके पास 1 है नाइट्रोजन के पास, और Cl के पास, हमारे Cl के आखिरी शेल में 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो देखिए 8 ये वाले शेल में है, 2 10 और 2 और 7 17। अब इसको एक कंप्लीट करने के लिए, अपना कंप्लीट शेल करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि जो ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये अपना लोन पेयर, ये वाला जो लोन पेयर बचा है, ये इसको दे देगा हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन की देखें, इनकी मैं कहानी सुना देती हूँ, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इन दोनों की आपस में शादी हुई है, मैरिड है ये दोनों आपस में। ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन, इसने देखा, ये यहाँ पे समझ लो ये मेल है। अब इसने देखा ये वाली जो फीमेल है, ये वाली फीमेल है, इसने देखा कि ये वाली अमीर लड़की है। अब इसके पास सिर्फ़ और सिर्फ इसको चाहिए एक लड़का शादी के लिए, इसको पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेगा? अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी क्लोरीन को दे के आ जाएगा। रिश्ता ख़त्म नहीं कर रहा अपनी पहली बीवी के साथ, लेकिन वो क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन भी, ये देखें, इसको दे दिया। देने के बाद इसके पास चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास जाने के बाद क्या करेगा? ये बोलेगा बस ठीक है, तुम आ जाओ, मैं अपने इलेक्ट्रॉन तुम्हें दोनों के दोनों दूंगा। दोनों के दोनों देने की वजह से ये डोनर हो गया नाइट्रोजन, और ये एक्सेप्टर हो गया अमोनिया है ना, अमोनिया NH3 बन रहा है। अब जब ये इसके साथ अटैच होगा तो NH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पे अगर हम इसको अटैच करें तो ये बन जाएगा H, हाइड्रोजन, NH4 बन गया। अब इसी तरह NH4 बन के, क्योंकि नाइट्रोजन ने डोनेट किया है, डोनेट जो करता है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव आ जाता है। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर निशान आ जाता है पॉजिटिव का। उसने हाइड्रोजन को डोनेट किया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब NH4 बन के, और अब इसका मुकम्मल जो फार्मूला बनेगा NH4Cl। देखिए Cl इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसने इसको छोड़ा नहीं है।
अपना ही बस एक इलेक्ट्रॉन इसको दे के इसके साथ भी ताल्लुक़ कायम कर लिया और इसके साथ भी ताल्लुक़ कायम कर लिया। इस तरह से इन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। जैसे ये वाला बॉन्ड बनता है, इसको इस वाले एरो से शो करते हैं। एक एरो होगा, इसका मतलब है इस वाले ने लिया है जहाँ पॉइंटेड बना हुआ है, इस वाले ने लिया है जहाँ पे उसकी टेल है, इसका मतलब है इसने दिया है। क्लियर है यहाँ तक?